स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। यहाँ पे इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 4 - 2 और आई मैट्रिक्स गिवन है। तो कह रहा है फाइंड के, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है a² इज इक्वल टू KA - 2i। ये कंडीशन दिया हुआ है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कंडीशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a²। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले a² की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं a²। और हम लोग a² कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाला जा सकता है इस तरह से, a × a करके, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 - 2 4 - 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे फिर से a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 2 4 - 2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करते हैं, दोनों का आर्डर लिखेंगे। दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है और ये भी क्या है 2 × 2। इसमें एक कंडीशन होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला रो लेते हैं और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं। देखिए फर्स्ट रो लिया मैंने और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 कितना हो गया 9, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और -2 और 4 का होगा तो ये जाएगा -8, यहाँ पर लिख दिया। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं तो 3 × -2 यानी ये हो जाएगा -6। फिर -2 और -2 का होगा तो ये जाएगा +4। क्लियर। अब फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकेंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका 12। -2 और 4, -2 × 4 करेंगे तो -8 आ गया। अब फिर से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं तो 4 × -2 हो जाएगा आपका -8 और -2 × -2 करेंगे तो +4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 1 -2 4 और यहाँ पे -4। ये आ गई किसकी वैल्यू, a² की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, a² की वैल्यू है। क्लियर। अब इसको हम लोग जो कंडीशन गिवन है उसमें पुट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि a² इज इक्वल टू KA - 2i दिया है। a² इज इक्वल टू KA - 2i। a² की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं। ये कितना आया है 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे के और मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख देते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी थी 3 - 2 4 -2 और -2 करके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 1 0 रहेगा 1 0 0 1। यह हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड 1 -2 4 -4। अब इस मैट्रिक्स में देखिए के का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट में हमको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3k -2k 4k और ये हो जाएगा -2k। इस मैट्रिक्स में देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके हर एक एलिमेंट में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 0 0 और यहाँ भी कितना आ गया 2 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच देख रहे हैं कि माइनस का साइन है और ऑर्डर भी सेम है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस कर सकते हैं। तो करते हैं। यह हो जाएगा 3k - 2, यहाँ लिख सकते हैं 3k - 2। यहाँ पे हो जाएगा -2k और -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4k -0 लिखेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4k -2k -2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2k -2। क्लियर। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच इक्वल टू का साइन है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो इसका मतलब कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये है 3k - 2। तो यहाँ लिख देंगे 3k - 2। ठीक है। अब -2 को उधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू कितना 3k। अब 1 + 2 हो जाएगा आपका 3 और 3 को इधर ट्रांसफर किया तो ये डिवाइड में आ गया। तो k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। k इज इक्वल टू कितना आया 1। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।